मानव समाज हमारा कुटुंब है, इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हमारा सृष्टि से संबंध क्या है? सृष्टि को हम माता मानते हैं, हम उसके पुत्र हैं, इसलिए तुलसी को भी माता कहेंगे, गौ को भी माता कहेंगे, पृथ्वी को भी माता कहेंगे, नदी को भी माता कहेंगे। वो हमारी पालन करती है, इसलिए कृतज्ञता का भाव प्रकट होता है, वो मां है। सारा विश्व क्या है? अपना कुटुंब है। अगर ऐसा है तो हमको जो जोड़ने वाली बात मिली, जो सबका सुख एक साथ प्रदान करती है, वो सारे विश्व को देनी चाहिए। उसके लिए एक समर्थ राष्ट्र की उत्पत्ति उन्होंने की, बहुत परिश्रम किया। कितने लोगों को शिक्षित करना पड़ा होगा ऐसा एक पूरा राष्ट्र जगाने के लिए। वर्णन आता है वेदों में, भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विधा तपो दीक्षाम उपसेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम। विश्व कल्याण की कामना करने वाले ऋषियों ने दुर्धर तप के द्वारा जो किया, उसमें से अपने राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई। और इसलिए इस राष्ट्र को हिंदू कहा जाता है। स्वामी जी ने बताया, हिंदू सर्वपंथ समादर को लेकर चलता है। क्यों? इसलिए कि हिंदू किसी एक पूजा का नाम नहीं है। हिंदू जानता है परंपरा से कि वो सत्य एक ही है, सब उसकी ही पूजा करते हैं। सर्वदेव नमस्कारम, वही जाता है। जो जिस भाव से मेरी प्रार्थना करता है, मैं उसको प्राप्त होता हूं, उसी भाव से। वो सत्य जानने के लिए हर एक व्यक्ति अपने बुद्धि से प्रयास करता है, वो बुद्धि के परे है। वो अनुभव करने वालों को वर्णन करना नहीं आता, क्योंकि वर्णन करने जाएंगे तो वो अपनी बुद्धि के मर्यादा में सीमित होता है। और इसलिए ऐसे अनिर्वचनीय सत्य की अनुभूति करने के रास्ते एक एक व्यक्ति के अलग हो सकते हैं। अलग होने से बिगड़ता नहीं, रास्ता समान होने की आवश्यकता नहीं, गंतव्य एक चाहिए। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, ऐसा जो मानते हैं। और इसलिए यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी आवश्यक नहीं समझते। डाइवर्सिटी को लेकर हम जी सकते हैं, सब डाइवर्सिटी साथ में चल सकती है, क्योंकि डाइवर्सिटीज आर दी मल्टीपल एक्सप्रेशंस ऑफ सेम यूनिटी। ये जानने वाला व्यक्ति हिंदू है। परंपरा से भारत में इसका अनुभव किया गया, भारत में इसका विकास हो गया। भारतीय पंथ संप्रदायों के लोगों में, भारतीय प्रांतों के लोगों में, भारत में जितने विभिन्न प्रकार मनुष्यों के माने जाते, उन सब प्रकार के लोगों ने अपना अलग अलग वैशिष्ट्य, उसका तो रक्षण किया, उसका सम्मान किया, सबके वैशिष्ट्यों का सम्मान किया। लेकिन इस एक बड़ी बात को लेकर वो एक समाज बन गए, विविधताओं को रखते हुए। ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं है। और इसलिए भारत को एक नाम दिया गया, सिंधु नदी के उस पार के लोग। स कहा होता है, हम हिंदू हो गए। हिंदू परंपरा से भारत का रहिवासी और भारत का उत्तरदायी है। और हिंदू कौन है, इसका असली उत्तर यह है कि जो भारत को अपना मानता है, भारत की भक्ति जिसके मन में है, जो इस प्रकार एकत्व का परिचय देने वाली, सबको साथ लेकर चलना सिखाने वाली सद्भावी संस्कृति है। ऐसा चलने के लिए संयम सिखाती है, कृतज्ञता सिखाती है। उस संस्कृति के संस्कारों के अंदर चलने का प्रयास करने वाला। और ऐसी इस संस्कृति को संवर्धित, सुरक्षित करने के लिए जिन पूर्वजों ने त्याग बलिदान किया, खून बहाया, पसीना बहाया, बलिदान दिया, उनका गौरव मन में रखकर उनके आदर्शों का अनुसरण जो करता है वो हिंदू है, चाहे वो भाषा कोई बोले,
चाहे वो किसी की पूजा करे या न भी करे, चाहे वो कपड़ा किसी प्रकार पहने, खान पान रीति रिवाज कुछ भी रखे, चाहे वो किसी घर में किसी जाति में जन्मा हो, किसी प्रांत का रहने वाला हो, हिंदू इन सब की वैशिष्ट्यता को कायम रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए, इन सब को अपने आप में समाकर एक समाज बनाता है, वो हिंदू है।